यामाहा की FZX एक ऐसी बाइक जिसे रेट्रो डिज़ाइन वाली एक कमाल की बाइक माना जाता है और एक ऐसी भी बाइक है ये जिसके ऊपर लोगों का ध्यान सबसे कम जाता है। जब यामाहा के शोरूम पे वो जाते हैं तो सबसे पहले यामाहा की FZS पे जाते हैं या फिर MT-15 पे उनका ध्यान जाता है। यही साइड में खड़ी होती है FZX, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन इस बाइक में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। आइए जरा इसकी शुरुआत करते हैं। खूबी की मैं बात करता हूं भैया, वो है रिफाइंड इंजन। इसमें जो आपको इंजन मिलता है एक बार चला कर देखिएगा, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, बहुत स्मूथ इंजन है, फन टू राइड है। अगर आप सिटी में चला रहे हैं तब तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, गुड फॉर डेली राइड, निम्बल हैंडलिंग। इसकी जो निम्बल हैंडलिंग है ना, वो इसको सबसे कमाल की बताती है, सबसे कमाल की बनाती है, नो डाउट। क्योंकि अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि रिफाइंड इंजन की वजह से आपको एक कमाल का परफॉर्मेंस मिलता है और इसकी जो निम्बल राइडिंग हैंडलिंग है ना, वो बहुत कमाल की है। इसके लिए इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस बाइक का एक बार टेस्ट राइड लेना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, शोरूम पे जाकर आप ले सकते हैं। अगली चीज़ मैं बता रहा हूँ यार, रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर। अगर आपको कोई एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें राइडिंग पोस्चर काफ़ी रिलैक्स्ड हो, मतलब आपको झुक के ना चलाना पड़े या फिर बहुत तन के ना चलाना पड़े, हाइट का कोई इश्यू ना हो कि भैया हमारी हाइट तो भैया 5.2 की है या फिर हमारी हाइट तो भैया 6.2 की है। तो अगर आपको हाइट का कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कि भैया हमको हर हाइट के बंदे के लिए परफेक्ट बाइक चाहिए, राइडिंग पोस्चर अच्छा हो उसका, तो ये बाइक परफेक्ट है। आप एक बार टेस्ट राइड लेकर देखें। अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भैया, यूनिक रियो रेट्रो स्टाइलिंग। अब देखिए जो इसकी स्टाइलिंग है ना, वो रियो रेट्रो स्टाइलिंग है और ये एक अलग सेगमेंट आता है। मतलब कि अगर आप यामाहा की FZS की बात कर लें, जब आप उसे चलाएंगे और जब आप इसे चलाएंगे तो आपको एक चीज़ फ़र्क समझ में आएगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें रिलैक्स्ड राइडिंग पोस्चर से काफ़ी आरामदायक है, जो कि FZS में भी है। लेकिन इसमें जब आप एक बार चलाएंगे तो जो रेट्रो डिज़ाइन है ना, वो इफेक्ट आपको दिखेगा कि हाँ, ये बाइक रेट्रो डिज़ाइन में क्यों बोली जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो लोग ऐसी बाइक खोज रहे हैं वो समझ रहे होंगे चीज़ों को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूल इफिशियंसी। हाँ, अगर आप FZS जानते होंगे तो वो आपको 40 से 45 का माइलेज दे देती है। सेम इस बाइक के साथ है, ये भी आपको 45 का माइलेज सिटी में देगी और जब आप इसे हाईवे पे लेकर जाएंगे तो ये 45 के ऊपर का माइलेज भी आपको निकाल कर देगी, नो डाउट। अब देखिए मैंने 5 चीज़ इसकी बताई यामाहा FZX की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पांचों चीज़ों में किस चीज़ पे हम ध्यान दें, तो आपको ध्यान एक चीज़ पे देना है जिसमें आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होना है। अगर आप यामाहा की कोई बाइक लेने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप इसी सेगमेंट में कोई बाइक लेने की सोच रहे हैं तो आप इस बाइक का एक बार टेस्ट राइड ले लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1 भी रुपए नहीं लगता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, जैसे इस बाइक की जो कॉस्ट है वो 1,41,000 रुपये इसकी जो टॉप मॉडल है क्रोम एडिशन वो है, और जो 1,38,000 रुपये इसकी जो बेस मॉडल है उसका एक्स शोरूम प्राइस, यानी कि टॉप मॉडल की ऑन रोड प्राइस लगभग 1,60,000 से लेकर 1,66,000, 1,60,000 टू 1,66,000 तक जा रहे हैं, जो कि कॉस्ट मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन इसके बावजूद भी यही सेम प्राइस में अगर आप दूसरी बाइक लेने जा रहे हैं तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक बार इसका टेस्ट राइड ले लीजिए। अगर आपको सही लगे तो आप ले सकते हैं, अन्यथा इस बाइक में खूबियों से ज़्यादा कमियां भी हैं, जैसा कि हर बाइक में होती हैं, जो कि मैं जस्ट इसके अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कमियां जो हैं उसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा और इसके बाद फिर आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा।